बात करते हैं, यूपी में रोजगार की बड़ी चर्चा हो रही है। हमारे एक सुपरस्टार हैं, बोलते हैं कि हम यूपी में रोजगार दे रहे हैं। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार से हैं तो बिहार में रोजगार क्यों नहीं दे देते हैं वो? खाली यूपी के वालों को रोजगार दे के और बनाएंगे, या नहीं ये क्या चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं, कहलवाना चाहते हैं, या कुछ नहीं सुनना चाहते हैं वो? नहीं, हमने तो नहीं सुना है, लेकिन हाँ किसी ने हमको बताया था कि कोई सुपरस्टार हैं जो यूपी में रोज़गार दे रहे हैं। तो अच्छी बात है, यूपी में रोज़गार दें, ऐसे ही बिहार में भी रोज़गार दें, क्योंकि आप कर सकते हैं। हम जिस फील्ड से हैं, हम अगर चाहें तो एक एक ज़िला, एक कलाकार एक ज़िले को संवारने लगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कहने वाली बात है कि हम यूपी को रोज़गार दे रहे हैं, हम बिहार को रोज़गार दे रहे हैं, हम झारखंड को रोज़गार दे रहे हैं। अरे आप उनको क्या रोज़गार दे रहे हो, वो खुद आपको रोज़गार दे रहे हैं। बातें बोल देने से नहीं होता है। हमको लगता है कि हमारे यूपी में सब्सिडी है, इसलिए फिल्मों को यहाँ ज़्यादा शूट किया जाता है। और अगर सब्सिडी नहीं लेना है तो आप बिहार में भी शूट करिए, वहाँ के कलाकारों को, वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। हम तो बोलते हैं कि नहीं, हमारी फिल्में बिहार में शूट करिए। और हमारे बैनर से जितने भी फिल्में बनती हैं, हम सब लोग खुद ही कलाकारों का सपोर्ट करते हैं। हमारा चैनल समर फिल्म एंटरटेनमेंट पे हम बहुत सारे कलाकार, यूपी के भी कलाकार, बिहार के भी कलाकार गाते हैं, आप चेक कर सकते हैं। और रह गई बात कि रोज़गार देने की बात, तो हमने तो ये नहीं सुना है, लेकिन रोज़गार आप क्या देंगे, वो आपको रोज़गार खुद दे रहे हैं। लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो खुद जो है बिहार के लोगों का गाना चुरा लेते हैं, कभी कोई जो है उनकी पिटाई भी करवा देते हैं अगर कोई बोलता है। तो बिहार के रोजगार तो ऐसे कहीं कहीं छीन ही लेते हैं। वो तो उनका शुरू से रहा है, और वो वही तो बोले कि रोज़गार वो क्या देंगे, जब खुद छोटे कलाकारों को पेट पे लात मारते हैं तो वो रोज़गार क्या देंगे। जो दूसरे को पेट पे लात मारता है, दूसरों को बढ़ता नहीं देखना चाहता है, वो रोज़गार क्या देगा। वो अपना खाली चला रहा है, वो अपने आप को बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, और वो किसी को नहीं बना रहा है। आप खुद ही दशा दुर्दशा दोनों देख लीजिए। कि इंसान जब फ्रस्ट्रेशन में रहता है तो क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, क्या मुझे बोलना है, शब्दों पे कमांड नहीं है, कुछ भी बोल देना है, ये हमको नहीं समझ में आता है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ किसी के बारे में। हाँ, लेकिन ये कहूँगा कि नहीं, अभी भी समय है, मिल के अच्छे से सब लोग एक हो के भोजपुरी को आगे बढ़ाएं। चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हमारी भोजपुरी जहाँ तक सुनी जाती है, देखी जाती है, उन सभी लोगों को एक हो के, सब कलाकार लोगों को एक हो के मेहनत करनी चाहिए। हमारी भोजपुरी आगे बढ़े, ये बढ़ाना है, न कि ये बोलना है कि नहीं हम रोज़गार दे रहे हैं, वो रोज़गार दे रहे हैं। अरे आप क्या रोज़गार दे रहे हैं? वो तो प्रोड्यूसर रोज़गार दे रहा है, डायरेक्टर रोज़गार दे रहा है, आप क्या रोज़गार दे रहे हैं? आप फ्री में काम करिए। आज आप उस प्रोड्यूसर के लिए फ्री में काम करिए, तब मैं मानूंगा कि नहीं आप रोज़गार दे रहे हैं। कि नहीं, आप सबको सभी कलाकारों को बुलाइए, यूपी बिहार के सभी कलाकारों को बुलाइए, जितने काम करने वाले हैं, जितने लोग उसमें फिल्म में सेलेक्ट होते हैं, आप फ्री में काम करिए। चलिए आइए, हम भी फ्री में काम करते हैं। कितना फिल्म करना है? 10 20 50 फिल्म करिए, हम करते हैं फ्री में काम। आप भी फ्री में काम करो तो जानूँ कि मैं आप रोज़गार दे रहे हो। खाली बोल देने से कि रोज़गार दे रहे हैं, यूपी वालों को रोज़गार दे रहे हैं, बिहार वालों को रोज़गार दे रहे हैं, चौराहे के रोज़ गाना और रोज़गार दे रहे हैं, छोटा छोटा कलाकारन के मार देवे के, ये रोज़गार है? आप उनका रोज़गार छीन रहे हो। आइए, हम भी फ्री में करते हैं, आप भी करिए और लोगों को बोलिए। देखिए क्यों कितने प्रोड्यूसर आते हैं, कितने डायरेक्टर उभर के आते हैं, अच्छे अच्छे लोग। वहाँ चलिए, तब पता चलेगा। हवाई फायरिंग से थोड़ी काम होता है। ज़मीन पे बैठ के, ज़मीन पे रह के उनकी समस्याओं को सुनिए, कितने तकलीफ़ से एक एक गाने बनाते हैं, कैसे लेके आते हैं वो पैसे, कहाँ से जुटा के लाते हैं।
छोटा सा गाना थोड़ा बजना शुरू हुआ तबले फलाने भैया गा दिए, मर गया गाना, बेचारे के परिवार ख़त्म हो गया। तो ये सब करने से नहीं होता है। अपने दिल में बैठाइए कि नहीं, हाँ सब जैसे आप हो वैसे वो भी कलाकार हैं। तो हम तो हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। अगर मेरे से किसी का अगर होता है कि नहीं मैंने फलाने का गा दिया है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे से आप ले लीजिए, आप जो सपोर्ट चाहिए मैं आपके लिए खड़ा हूँ। जितने गाने गाना है, जितने गाने करने हैं आपको करिए, हम आपके सपोर्ट में हैं। उनके गीतकार हैं वो भी खूब जो है बोलते हैं कि हाँ भैया रोजगार दे रहे हैं, भैया जो है ये कर रहे हैं। और सिंगरों को गाना सुनाते हैं तो लाइव आके बोलते हैं नहीं ये तो हमारा हो। अब का बोली हमारे पास शब्द ना वो आदमी खातिर कि बकर बकर बोलने से अच्छा है कि अपन काम करे आदमी। का बोली, खुदे लोग बोले ना, हम का बोली, लोगन के खुद लोग बोले ना। बस यही कहेंगे कि समय है, सब लोग मिलजुल के अच्छा से काम करिए और किसी का गाना न चुराइए, किसी के पेट पे लात न मारिए। और महादेव करें कि आप अगर रोज़गार दे रहे हैं तो सबको रोज़गार दीजिए और आपके रोज़गार में पदोन्नति हो, खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। हम तो चाहेंगे कि नहीं आप हर जगह रोज़गार दीजिए, महादेव आपको और बड़ा बनाएं कि आप रोज़गार ऐसे ही बांटिए। आजकल उनके गाने बहुत डिलीट हो रहे हैं हर जगह से, इसमें क्या कहना है? उस पर कुछ नहीं कहना है, क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है, चाहे जिसका भी हो। हम काम उतना ही करें जितना हमारा चादर उतना पैर फैलाएं तो अच्छा है। और बस हम अपने बारे में जानते हैं, हाँ हमारे बारे में आप जान लीजिए तब बोलिए, अगर नहीं जानते हैं तो मत बोलिए। कभी कोई आपके ऊपर भी उंगली उठाते हैं, ढेर सारे आरोप भी बीच में लगाए थे। ना हमारे ऊपर उंगली उठाइए तो हम तो हाथ उठावे वाला आदमी हैं। हम तो वैसे ही बोल चुके हैं कि नहीं भैया हमके डिस्टर्ब मत करा, और कहाँ तब से हमको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, ना हम डिस्टर्ब होते हैं, अपना काम करते रहते हैं। हाँ मैंने एक पोस्ट देखा था आशीष वर्मा भैया का, जो कि म्यूजिक बहुत सारा म्यूजिक सभी लोगों के लिए किए हैं, हम लोगों के लिए भी किए हैं और शुरू से उनका बहुत सपोर्ट रहा है। ये पोस्ट मैंने देखा था कि रोज़गार वाली बात, उन्हीं का पोस्ट देखा था, तो उस पर कमेंट भी आया था कई लोगों का। तो रोज़गार बंट रहा है, तो हम तो चाहेंगे कि नहीं रोज़गार सबको दीजिए आप लोग और सबको आगे बढ़ाइए, गाना चुराना छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा रोज़गार वो है। अपने दर्शकों से बस ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू।